हाँ विनय जी, विनय बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, तो जैसा कि एमपी मेट्रो के नोटिफिकेशन में दिखाया गया था कि जी। सीबीएटी के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यस। ओके। एंड आप अपने सेशन में बार बार एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हैं कि बिल्कुल एक्यूरेसी बिल्कुल। होना चाहिए। हाँ हाँ। तो क्या दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? पहला, जी अगर नहीं है तो फिर एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं तो पूरे अटेंड करूंगा, एक्यूरेसी ज़्यादा रहे कम रहे जी जी जी। उससे वो नहीं है। और जी अगर अलग अलग चीज़ें हैं जी तो ये मेरे मार्क्स को या मेरे टी स्कोर को कैसे इम्पैक्ट करने वाले हैं? जी। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो बेसिकली मैंने आपके क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। बोला क्या है, इम्पैक्ट यानी कि रोल ऑफ एक्यूरेसी और निगेटिव मार्किंग। अब देखिए, जो आरडीएसओ है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से आरडीएसओ का नाम नहीं सुना होगा। आप इसको ले सकते हैं कि एम पी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि देर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है। तो जब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर हम आउट ऑफ जितने भी हैं 100%, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन होता है आपका एक्यूरेसी, और दूसरा चीज़ होता है आपका अटेम्प्ट। तो आपका कहना है कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं है सर, तो फिर हम 100% अटेम्प्ट क्यों ना लें? यही प्रश्न है आपका विनय? बिल्कुल सर। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको लेवल यानी टेस्ट का लेवल मैंने आपको बताया कि जो टेस्ट के लेवल हैं वो क्या क्या है। तो वो है आपको इजी लेवल बताया, उसके बाद फिर मैंने आपको मॉडरेट लेवल बताया, और फिर मैंने आप लोगों को हार्ड लेवल, तीन चीज़ें बताई आपको। अगर मैं हार्ड लेवल में काउंट करूं तो जैसे अभी आप लोगों को मैंने बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी बीएमआरसीएल का रेफरेंस दिया, और वहां मैंने आपको बताया कि जो 25 क्वेश्चन होते हैं आपका फिगर फॉर्मेशन हो जाए। और दूसरा हम बात कर लेते हैं एम्बेडेड फिगर का, जो कि आपका टेस्ट नंबर 2 है और टेस्ट नंबर 4 है, राइट। ये दो टेस्ट हैं आपके, और इसमें आपका हार्ड लेवल का होता है, क्योंकि हमने देखा कि टी स्कोर आपका जो भी चीज़ कॉन्टेक्स्ट होगा वो क्या होगा आपका टी स्कोर 42 के कॉन्टेक्स्ट में, कि आप कितना स्कोर कर पाए, यानी आउट ऑफ 100% क्वेश्चन मिनिमम कितना परसेंट स्कोर करें, जिससे कि अटेम्प्ट करें जिससे कि आपका स्कोर टी स्कोर एन 42 हो। क्योंकि जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो ये होनी चाहिए कि हम हर एक टेस्ट में टी स्कोर 42 को क्लियर करें। दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी आपकी ये होगी कि आप कैसे मैक्सिमम स्कोर करें, मैक्सिमम स्कोर आउट ऑफ 3030। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, बल्कि इसके मेरिट में मार्क्स भी जुड़ेंगे, जो कि आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, आज तक हिस्ट्री में मेट्रो के नहीं हुआ है कि किसी मेट्रो एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के मार्क्स ऐड हो। वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहा है, जो कि मेरी अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव है पिछले 15 सालों का, और मैंने देखा है जो एएलपी का एग्जामिनेशन होता है या फिर जो स्टेशन मास्टर का एग्जामिनेशन होता है उसमें मार्क्स ऐड होते हैं। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि आपको पहले सेफ स्कोर पे जाना है और उसके बाद फिर मैक्सिमम अटेम्प्ट के लिए जाना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपका मार्क्स ऐड भी होगा। अब आप एक समझिए कि बैंगलोर मेट्रो का एग्जामिनेशन एग्जाम्पल दिया, जहां पर कि फिगर फॉर्मेशन आउट ऑफ 25 केवल 13 करने पर, और फिगर फॉर्म इमीडिएट फिगर में केवल 14 करने पे बच्चे टी स्कोर 42 एंड एबव क्लियर कर पा रहे हैं। अब मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहली चीज़ की जो टी स्कोर का कैलकुलेशन होता है, टी स्कोर का कैलकुलेशन वो दो चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। पहला चीज़ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, आपने कैसा परफॉर्म किया, और दूसरा चीज़ ऑल, बाकी बच्चों ने क्या परफॉर्म किया। और उसके बाद ये दोनों चीज़ें का जो डाटा होता है उसमें मीन वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड एविएशन होता है, और उसके बाद अपना एक फार्मूला, सॉरी एक फार्मूला होता है उसमें लगता है, तब जा करके आपका निकलता है। ऑन एन एवरेज ये देखा जाता है कि जो मीन वैल्यू होती है, मीन वैल्यू यानी कि औसत, उससे एक या दो नंबर कम होने पर भी आपका टी स्कोर 42 एंड एबव हो जाएगा। एक तो आप लोग के मन में प्रश्न ये होगा, अभी नहीं आ रहा होगा, बट जैसे जैसे टेस्ट देंगे, टेस्ट के दौरान टी स्कोर क्रिएट होगा, तो आपके मन में ये प्रश्न स्वाभाविक सा आएगा कि क्या हम एवरेज स्कोर भी ले आएंगे तो टी स्कोर 42 हो जाएगा? आप एवरेज से कम ला करके भी कर सकते हैं, क्योंकि टी स्कोर के फॉर्मूला में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। अब मैंने ये बताया कि जो 13 और 14 अटेम्प्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 496 बच्चे के करीब का डाटा है। आप लोग देखिए कि आपकी पोस्ट कितनी है, 26 है,
और उसमें टोटल 2581 बच्चे जो हैं वो अपियर होंगे। और मेरा ये मानना है कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये 2581 बच्चे अपियर नहीं होंगे। अटेंडेंस जो होने वाली है वो होने वाली है मुश्किल से 2100 से 2200 के करीब का। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि 2600 बच्चों के लिए ऑलमोस्ट 90 टाइम्स रिजल्ट आज तक कहीं नहीं दिए। तो मुझे तो लग रहा है मुंबई मेट्रो जो है, सॉरी एमपी मेट्रो तो कुछ अलग ही कर रही है। दो रीज़न हो सकते हैं इसके। एक, या तो वो एक वेटिंग लिस्ट या शैडो लिस्ट तैयार कर रही है जिसके आधार पे वो क्या करे कि ऐसे साइको सूटेबल कैंडिडेट्स का एक वो बंच तैयार करें कि भविष्य में इंदौर मेट्रो या भोपाल मेट्रो के लिए हमें कभी भी रिक्वायरमेंट होगी अगले 3 से 4 सालों में, तो वो वेटिंग लिस्ट से कॉल कर पाए। ये मैं आपको दावे के साथ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्योंकि यूपीएमआरसी का जो 2021 का बैच रहा था उसमें 2024 तक जो है वो बच्चों को वेटिंग लिस्ट से कॉल करके उनको ज्वाइनिंग दी गई जिन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्वालिफाई किया था। सॉरी। तो अब आप ये समझिए कि रोल ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है, जो आपने बोला कि हम क्या करें नहीं करें। आपके सामने समय होता है टाइम, और दूसरी तरफ क्या होता है वर्सेस होते हैं क्वेश्चन। टाइम वर्सेस क्वेश्चन। अब आप सोचिए कि जहाँ पर एवरेज 13 या 12 करके बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास कर जा रहे हैं, वैसे केस में, क्योंकि ये नेचर में ही अपने आप में हार्ड लेवल का टेस्ट है। कभी भी आपको किसी भी टेस्ट के बारे में ये पता करना हो कि इसका नेचर हार्ड है या इजी है या मॉडरेट है, तो उसके लिए आप सिंपल ये फॉर्मूला अपनाइए, टाइम वर्सेस क्वेश्चन। यानी कि 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके लिए आपको टाइम दिया गया है 10 मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपको 2.5 क्वेश्चन करने हैं। वहीं अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लेकर के जाऊँ, जो मैंने आपको बताया कि सबसे इजी टेस्ट कौन सा है, आपका कंसंट्रेशन टेस्ट, जहाँ पर कि आपको 30 क्वेश्चन करने हैं और समय मिलता है 6 मिनट। यानी कि टाइम वर्सेस क्वेश्चन का रेशियो हो गया कि एक क्वेश्चन को करने के 1 मिनट में आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे, तभी आप, सॉरी 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी आप 6 मिनट में 30 क्वेश्चन को कर लेंगे। यानी कि 2 गुने का अंतर है, या सिंपल समझ लीजिए हाफ का अंतर है। एग्जाम में जो डिफिकल्टी लेवल होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, टी स्कोर और 42। अगर आप 25 के 25 क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे, अगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जो हम वीबीआई मॉक में टेस्ट कराते हैं बच्चों के साथ, जो ऑलमोस्ट 5 से 6 होता है, बच्चे नहीं कर पाते हैं, 15 16 17 मैक्सिमम तक जा पाते हैं आउट ऑफ 25। एग्जाम में इससे थोड़ा सा कम होता है। तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ आपकी एक्यूरेसी हैम्पर होगी और वहाँ पर आपकी गलती होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि रोल ऑफ एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक जो है वो वैल्यू रखता है ऑलमोस्ट 4 से 5 मार्क्स का। अब मान के चलिए कि आपने 100% अटेम्प्ट करने के चक्कर में 25 क्वेश्चन तक आपने अटेम्प्ट कर लिया, बट जो बच्चे 25 के 25 अटेम्प्ट करते हैं, आप उनसे पूछेंगे कि कितने सही है, ही विल नॉट श्योर। अगर वो ऑनेस्टली उत्तर देगा तो वो बोलेगा मुझे नहीं पता कि मेरे 100% कितने सही है, मैं बस मार करके आ गया, मुझे इतने बन रहे थे और इतना मैंने तुक्का लगा दिया, ABCD जो भी कुछ है वो कर दिया। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे केसेस में हम आप सभी बच्चों को बोलते हैं कि आप सेफ स्कोर पे फोकस कीजिए और पहला टारगेट रखिए कि जो रासर ने सेफ स्कोर दिया है, जो मैं बच्चों को बताता हूँ 18+। अगर आप इतना बन जा रहा है तो उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है। यानी आप अपना जितना भी एफर्ट है, ध्यान से सुनिएगा विनय और बाकी सभी स्टूडेंट, आपका जो भी एफर्ट है, जो भी आपका अपना एक्सपीरियंस आपने गेन किया है क्लास के दौरान, जो भी आपने प्रैक्टिस के थ्रू अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, उन सभी को लगाइए और सारा का सारा एफर्ट 18 से 20 क्वेश्चन को ही करने में कीजिए। क्योंकि आप 25 क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर संभावना आपकी कम हो जाएगी कि आपका सही कितना होगा और गलत होगा कितना। विनय क्लियर हुआ, यस या नो? सर क्लियर नहीं हुआ, बल्कि और डाउट्स आ गए। सपोज मैं हाँ 20 बिल्कुल क्वेश्चन के बिल्कुल, लिए जाता डाउट हूँ। आए तो ये अच्छी बात है, बोलिए। सपोज मैं 20 क्वेश्चन के लिए जाता हूँ, 20 मैंने अटेंड कर दिए, जी ठीक है। मैंने जो 5 क्वेश्चन छोड़े जिनको मैं देखा भी नहीं, तो जी शायद क्या पता मुझे वो 5 क्वेश्चन और ज्यादा इजी रहे होंगे। बिल्कुल। मैंने जो मेरा एफर्ट लगाया 20 क्वेश्चन करने के लिए, जी वो 5 क्वेश्चन में 20 में से मुझे पता नहीं है सर कितने सही हो पाएंगे। ठीक है ठीक है। एंड सेकंड, इसमें एक डाउट ये भी है, चूंकि अभी ये क्वालिफाइंग नेचर का है नहीं, इससे मेरी मेरिट, मार्क्स भी ऐड होंगे, वेरी गुड। हाँ तो मेरी मेरिट प्रिपेयर होने वाली है। तो जी अगर मैं सपोज सिर्फ इसको सोच के अगर करता हूँ और जी बाद में मेरिट से बच मेरिट में नहीं आता हूँ, जी। तो एक तरह से मेरी लॉस रहेगा। चलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। देखिए आपको इसका उत्तर मालूम है,
बट क्या है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं, इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है। मुझे ये बताइए कि जो तुक्का आप लगाएंगे, मान लीजिए 20 क्वेश्चन हो गए और 5 क्वेश्चन आपने तुक्का लगाया, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ सर यही। अब मुझे बताइए तुक्का की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? सर आप अगर प्रोबेबिलिटी में चा दो रेंज लेता हूँ, एक आता हूँ लोएस्ट और दूसरा आता हूँ हाईएस्ट। बताइए, ये आप एक अपने लिए एवरेज भी रख सकते हैं कंफर्ट जोन में आने के लिए। बताइए। सर लोवेस्ट लिया तो 25%, क्योंकि चार ऑप्शन है। जी अगर मैं चारों में एक ही सेलेक्ट करता हूँ और जी। नॉर्मल पेपर हुआ, हम्म, अगर मैं चार पांचों क्वेश्चन मतलब अगर चार क्वेश्चन है मैं जी। सबके लिए बी सेलेक्ट करता हूँ तो एक क्वेश्चन तो सही हो ही सकता है। मैं आपको बताऊं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि जो आपका टेस्ट 1 होता है उसमें आपको 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। टेस्ट 2 होता है उसमें आपको 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। टेस्ट 3 जो होता है उसके अंतर्गत 6 ऑप्शन दिए रहते हैं। टेस्ट 4 होता है उसमें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। टेस्ट नंबर 5 जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें 3 ऑप्शन दिए रहते हैं। अब आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अ, वही सर 20 to 25% यानी समथिंग। आप बता रहे हैं कि 20 to 25%। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है लाइव क्लास में 8 हैं। अ, हाँ डेफिनेटली जो भी बच्चे अभी नई क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नो नीड टू वरी अगर कुछ ज़रूरी काम है, बट अगर नहीं है तो ज़रूर इसको ध्यान दीजिए। अब मुझे कोई भी स्टूडेंट है वो बताइए, रविशंकर या जो भी स्टूडेंट, नाम के साथ बोलिएगा, तुक्का मारने पे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तुक्का सर मारने पे तुक्का तो कुछ कह ही नहीं सकते। लोएस्ट जो सबसे निम्नतम होगा वो क्या होगा? नाम के साथ बोलिए। एनीवन? देखिए हमारा जो क्लास होता है ना वो बहुत इंटरेक्टिव सेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। हम रियल टाइम में बात करेंगे तो आपको फीलिंग नहीं होगा कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में, आपको लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में हैं। तो देखिए अर्चना कुशवाहा है, उन्होंने बोला 0, साकेत ने बोला 0, रवि ने बोला 0, और ये इन्होंने सही बोला है। तो जैसे कितने आपने। निगेटिव लोग मेरा हैं? नाम जी। सर मेरा नाम रविशंकर कुमार है। हाँ रविशंकर बोलिए। मैं तो तुक्का पे विश्वास ही नहीं करता हूँ सर, क्योंकि मेरा तुक्का हमेशा गलत जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा विनय और बाकी लोग। जो तुक्का होता है ना उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो 0 होती है, लोएस्ट। और अगर मैक्सिमम में जाएंगे तो हम उसको 100% भी कह सकते हैं। यानी हो सकता है आपके सारे के सारे सही हो जाएं और हो सकता है आपने जो भी मारा हो वो सारे के सारे गलत हो जाए, राइट? तो एक तो पहले चीज़ ये कर लीजिए, यानी कि आप वर्स्ट केस में 0 मान सकते हैं और हाईएस्ट केस में लो जो है वो सभी के सही सही मान सकते हैं। ये तो एक चीज़ हो गई। तो ये हो गया स्टूडेंट का अप्रोच। क्या हो गया? ये स्टूडेंट का अप्रोच। अब मैं आपको रासर का अप्रोच बताता हूँ, जहाँ पे हम आपको बोलते हैं कि क्या करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले नंबर पे कॉन्सेप्ट को बताया है, दूसरे नंबर पे रखा है मैंने ट्रिक्स को, और तीसरे नंबर पे बताया है आपको प्रैक्टिस को। और प्रैक्टिस को भी मैं 2 पार्ट में बांटता हूँ या 3 पार्ट में, ईजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल। और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस के अंतर्गत हम मैं आपको देता हूँ कि आप कितना कॉम्पिटिटिव माहौल में एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे कि जो हमारा अभी मैं आपको बताऊं यूपीएमआरसी का बैच चला था, तो यूपीएमआरसी में हमारे पास ऑलमोस्ट 275 स्टूडेंट थे और एक बार में लाइव क्लास में 150 प्लस बच्चे तो मिनिमम रहते ही रहते थे। और जब हम लाइव क्लास टेस्ट लेते थे ना, तो चाहे वो वीवीआई मॉक हो, फुल मॉक हो या इंडिविजुअल टेस्ट हो, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आप घर में कितनी अच्छी नेट प्रैक्टिस कर लो, जब एग्जाम में जाएंगे या 100 लड़कों 200 लड़कों के बीच में आप तैयारी करेंगे, दे रहे होंगे, तो उस समय आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, सारी चीज़ें चेक होती हैं। आपका आईक्यू लेवल से ज़्यादा आपका ईक्यू लेवल चेक होता है। तो इस कॉम्पिटिटिव माहौल में तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, इम्बेडेड फिगर टेस्ट है, वो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आरडीएसओ जो है वो आपको कुछ बोलता है, और आप जब भी मार्केट में जाएंगे जो 1250 में टेस्ट सीरीज बेचते हैं या फिर और कोई भी एक्स वाई जेड है, मतलब 99% टीचर को नहीं पता है कि पार्टिकुलर टेस्ट की डिमांड क्या है आरडीएसओ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने कभी एग्जाम फेस नहीं किया है, ना ही उनके पास स्टूडेंट का डाटा। वो केवल और केवल सेल करने में बिलीव करते हैं, राइट? तो उनको नहीं पता। तो पहले तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर ट्रिक्स क्या पता होना चाहिए कि आप कैसे कम समय में ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही उत्तर तक पहुंचे। तो वो चीज़ें हम सब कुछ बताते हैं क्लास में। और उसके बाद तीसरी चीज़ आती है प्रैक्टिस। जब इस माहौल से आप गुजरते हैं ना तो आपका लेवल अप हो जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने अनुराग का सुना होगा, उन्होंने क्लियरली बताया
कि सर हम लोगों ने तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं वो 15-16 तक में ही अटके पड़े थे, वो कर ही नहीं पा रहे थे। अब मान के चलिए आपने मैंने आपको दिखाया कि कितने हार्ड लेवल के टेस्ट मैं करवाता हूँ, खुद से प्रिपेयर करता हूँ, हर एक क्वेश्चंस को चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, आरडीएसओ के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, फिर जाकर के वो कंटेंट देता हूँ। तो हमारे कंटेंट लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? हमारे कंटेंट लिमिटेड होते हैं, बट वो सब कुछ एज पर आरडीएसओ होते हैं। और जो कहते हैं ना कि आपको कम लीजिए लेकिन आप गुणवत्तापूर्ण चीज़ें लीजिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें मिलती है। तो जब आप प्रैक्टिस भी इस लेवल की करते हैं ना, तो आपको आपके सामने तुक्का वाला माइंडसेट ही नहीं रहता। हम माइंडसेट बच्चों का यही क्रिएट करते हैं कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% हो, और वो डे वन से बोलते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं। कभी आप मुझसे फ़ोन पे बात करेंगे, चैट मैसेज में बात करेंगे, तो मैं यही बोलूँगा कि आप एक्यूरेसी 100% रखिए, अटेम्प्ट को आप 70 to 80% के करीब रखिए, और इसको इंक्रीज़ करते हुए आगे की और बढ़िए। तो ये तो चीज़ हो गई कि तुक्का कौन स्टूडेंट मारते हैं। वैसे स्टूडेंट मारते हैं जिनकी ना तो प्रैक्टिस अच्छी है, जिनका ना तो कॉन्सेप्ट का पता है, जिनको ना तो ट्रिक्स का पता है, तो वो तुक्का ऐसे स्टूडेंट मारते हैं। बट अगर आपने बेस्ट गाइडेंस में, बेस्ट इन्वायरमेंट में और बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी की है, तो आपके पास ये थाउट ही नहीं आना चाहिए कि ये रहा। तो आप इस बल पे भी आप कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि चूंकि आपके मार्क्स ऐड होंगे, क्या होंगे? आपके मार्क्स ऐड होंगे। तो आप देखिए कि जहां पर 496 बच्चों ने एग्जाम दिया था, वहां पर कट ऑफ फिगर फॉर्मेशन या इमीडिएट फिगर देखिए। आप 100% अटेम्प्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एकदम क्लियर पहले आप अपने माइंड में रखिए। 100% अटेम्प्ट किस में कर सकते हैं? टेस्ट 1 यानी कि ट्रैक मेमोरी, यस यू कैन। फिर हम बात करते हैं टेस्ट नंबर 3 कंसंट्रेशन टेस्ट, 100% कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसी तरह से हम आपको बात करते हैं कि टेस्ट नंबर 5 पर्सनालिटी टेस्ट। आप अगर राज सर के स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो आपका 100% एक्यूरेसी, 100% अटेम्प्ट, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैक्सिमम टी स्कोर आपका बनेगा पूरे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में, वो केवल और केवल क्रैक सैको इंस्टीट्यूट के बच्चों का होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, ठीक है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में हम ये कॉन्फिडेंस रखते हैं। ये 3 टेस्ट है जिसमें आप 100% कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट नंबर 6 जो है आपका रिएक्शन टाइम टेस्ट, ये आप 100% अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और 100% एक्यूरेसी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट किया है, स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि आरडीएसओ के कॉन्टेक्स्ट में है। और आपने देखा, अनुराग ने बताया कि सर हमारे यहाँ मेरे पूरे क्लास में, यानी कि जिस दिन, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक इनका एग्जामिनेशन हुआ था, और जिस भी दिन अनुराग का एग्ज़ाम रहा उसमें 300 बच्चों ने अपेयर हुए, और उसमें टीचर ने, आरडीएसओ के जो मेंबर होते हैं, उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया कि ये पूरे दिन में जो सबसे ज़्यादा टेस्ट अच्छा गया है वो आपका गया है। और वो केवल एक स्टूडेंट नहीं है, जितने भी स्टूडेंट हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के 90% एंड एबव को अप्रिशिएशन या फिर तारीफ मिली है। बाकी बच्चों के हाथ और पैर कांपते हैं, वो चीज़ें हैं। तो आपको वो चीज़ें हैं। अब आपको बच गया 2 टेस्ट, वो बच गए आपके फिगर फॉर्मेशन, और दूसरा रह गया आपका एम्बेडेड फिगर, राइट। ध्यान से दीजिएगा, एम्बेडेड फिगर टेस्ट। इन दोनों टेस्ट में आप मेरे स्टूडेंट हो करके भी मैं आपको बोलूँगा कि आप 25 के 25 अटेम्प्ट कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप एक्यूरेसी 100% इंश्योर करते हुए जहाँ तक पहुँच सकते हैं उस लिमिट तक पहुँचिए। उसके बाद जो समय बचता है उसमें आपको हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन छूट रहे होंगे। उन 3 क्वेश्चंस में आपको जो ट्रिक्स क्लास में बताई जाएंगी उसको फॉलो करते हुए आंसर को आप मार्क करिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एलिमिनेट करके जाएंगे ऑप्शन को। 5 में से अगर आपने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो 2 ऑप्शन बच जाएंगे, वहाँ 50% की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इज इट क्लियर विनय एंड एवरीवन? रवि? यस सर। हाँ, अब जैसे रवि बिल्कुल। आपका क्वेश्चन है कि टी स्कोर रॉन्ग होने पर टी स्कोर का क्या इफेक्ट होगा, बाकी बच्चों का भी हो सकता है। तो देखिए, रॉन्ग होने पे वही है, मैंने क्या बताया, एक क्वेश्चन की वैल्यू 4 से 5 नंबर की होगी, और अगर आपने एक कम किया, जैसे सपोज मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, क्या कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या इम्पैक्ट होता है जब मैं बच्चों के टी स्कोर को लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, ये है हमारा यूपीएमआरसी का, और यहाँ पर हमने क्या किया है, ये लिया था,
फुल मॉक टेस्ट आ जाते हैं और इसमें हम आ जाते हैं, ये सॉरी होम पेज पे आते हैं और यहाँ देखिएगा ये फुल मॉक टेस्ट। ये वो डाटा है जो अभी तक इतने बच्चों ने दे दिया है। देखिए ये टी स्कोर का क्या इम्पैक्ट होता है वो आप देखेंगे स्क्रीन पे, आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 300 प्लस बच्चे जो हैं, 312 बच्चों का डाटा है। अब इनका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट देखिए, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये भी रिजल्ट आया नहीं है, बट हम एग्जाम के बाद बच्चों से डाटा मांगते हैं अपने बच्चों से कि आपने एक्यूरेटली कितने कितने किए। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम दिख रहे होंगे 22 से 26 जुलाई, टी स्कोर यूपीएमआरसी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ऑफ क्रैक साइको, डेट ऑफ एग्जाम, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट जी, टेस्ट क्यू, वो सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ किसमें, रिएक्शन टाइम टेस्ट, टेस्ट नंबर 2 में। अब आप देखेंगे कि 20 जिसने भी किया है स्कोर, उसका टी स्कोर 43 है, और राहुल चौहान है उन्होंने 19 किया है और उनका टी स्कोर 39.62 है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक क्वेश्चन 4 से 5 नंबर की वैल्यू रखता है। तो अगर मान के चलती सपोज कि विनय वाला केस लेते हैं, और क्या था कि एक विनय है और एक रवि है, राइट। और रवि ने क्या किया कि उनको 20 ही सही सही लग रहे थे, उन्होंने जो समय बचा उसमें भी क्रॉस चेक कर लिया कि 20 ही सही है, तो उन्होंने 20 बना करके छोड़ दिया। बट जो विनय थे उन्होंने क्या किया, 20 तक तो पहुंच गए वो, बट वो श्योर नहीं थे क्योंकि माइंडसेट नहीं था कि एक्यूरेसी करना है। बाकी बचे पांचों में तुक्का लगा लिया, जो उनके पास 1 मिनट का समय बचा था या जो भी गिवन टाइम था। तो एक तो उन्होंने जितना अटेम्प्ट किया था सपोज 20, उसमें से भी एक गलत हो गए, और जो 5 जो सही हो सकते, मतलब 5 जो अटेम्प्ट लिया वो भी एक भी नहीं सही हुए, उनके कारण उनका टी स्कोर जो है वो 39 का 39 ही रहा। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा सभी बच्चों के साथ कि पर्सनालिटी टेस्ट और रिएक्शन टाइम टेस्ट ये 2 ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें आपके निगेटिव स्कोर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, बाकी में इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो अगर मान के चलिए विनय, आप अपने केस का सिनेरियो लीजिए और 20 क्वेश्चन आपने कर रखे थे अपने अकॉर्डिंग, आपको लग रहा था सही है, और 5 क्वेश्चन थे आपने तुक्का मार दिए। बट अगर आप अकॉर्डिंग टू रासर चलते हैं और उसमें से केवल और केवल एक क्वेश्चन को चूज करते हैं, उन 5 क्वेश्चंस को देखते हैं और सोचते हैं कि इस 5 में से कौन सा मेरा सही होगा या किस पे मुझे चांस लेना चाहिए, आप वो चांस लेते और वो 1 मिनट में केवल और केवल उसी एक क्वेश्चन को सही करते, तो आपका टी स्कोर 42 एंड अबव हो जाता है। इज इट क्लियर विनय? क्लियर है सर, बट अभी भी ये 19 पे इनका 39 टी स्कोर जनरेट हुआ वो है। हाँ, वो 19 में इसीलिए 39 दिखा रहा है क्योंकि ये जो डाटा है, आप देखिए स्टूडेंट ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, तो इसमें से 90% बच्चे जो है ना, 90 तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अब ज़्यादा डाटा आ गया, 70% बच्चे जो हैं वो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के हैं। उन्होंने जो अपना डाटा डाला है वो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग डाला है 90% एंड एबव। लेकिन जो अदर्स हैं, जैसे लास्ट में आप जाएंगे ना, तो वो ओपन मार्केट बच्चों ने डाल रखा है। उन लोगों ने भी जो है आप देखेंगे ना कि 25 के 25 डाल रखे हैं। इतने हार्ड लेवल का टेस्ट है, आप देखेंगे अवनीश है, वो हमारे स्टूडेंट नहीं है और उन्होंने 25 के 25 स्कोर कर रखे हैं। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि प्रवीण है, 25 के 25 स्कोर कर रखे हैं। जबकि ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, मतलब पॉइंट में ऐसे परसेंटेज स्टूडेंट होंगे जो 25 के 25 करें और सारे के सारे सही गए, क्योंकि एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं इमीडिएट फिगर के और फिगर फॉर्मेशन के। ये 25 करने के बाद भी टी स्कोर 64 ही जनरेट हो रहा है, मींस टी स्कोर 100% कभी नहीं होता है क्या? नहीं, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ पूछी आपने। टी स्कोर जो होता है अकॉर्डिंग टू दी RDSO लोएस्ट 20 और मैक्सिमम 80 जाएगा, बट एक्सेप्शनल केस में 80 से ऊपर भी जाता है और एक्सेप्शनल केस में 20 से नीचे भी जाता है। तो वो 100% कभी भी नहीं होगा, क्योंकि टी स्कोर आपका व्यक्तिगत स्कोर नहीं होता है, वो होता है सामूहिक, आपका अपना स्कोर, उसके अलावा उसमें बाकी बच्चों के डाटा और उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। इज इट क्लियर विनय एंड रवि एंड ऑल? यस सर। से यस या नो? यस 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 सर। अब बट मैं सर आप, अभी भी डाउट है, हाँ ये क्या जो डाउट है बोलिए। 19 अटेम्प्ट करके इनका टी स्कोर 39 आया था, तो जी क्या उन्होंने पूरे अटेम्प्ट किए और 19 गुड अटेम्प्ट है या 19 ही नहीं अटेम्प्ट किए? नहीं, ये देखिए ये डाटा अभी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। जैसे आप टेस्ट देंगे और आपने टेस्ट दिया और आपने एवरेज देखा कि मैं इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे इतने सही हो रहे हैं, या जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई कि आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, अकॉर्डिंगली आप फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और लिमिटेड ही कीजिए, 25 के 25 नहीं कीजिए। तो उस केस में इनके अकॉर्डिंग, राहुल चौहान के अकॉर्डिंग, इन्होंने जो 19 अटेम्प्ट किए हैं वो सारे के सारे सही है। अच्छा, इसमें एक दूसरी बात भी है, जब हम ये फाइनल एग्जाम का डाटा लेते हैं ओपन टू ऑल,
उसमें हम अपने स्टूडेंट से ये कहते हैं या बाकी स्टूडेंट से भी ये कहते हैं कि आप एरर ऑफ मार्जिन लेते हुए एक या दो क्वेश्चन को कम है ना अपने इसमें फॉर्म में दर्ज कीजिए। एक दो क्वेश्चन को कम दर्ज करेंगे तो वो एरर ऑफ मार्जिन बना रहेगा, यानी 19 तो न्यूनतम आपके सही होंगे। क्लियर विनय? यस सर, मीन्स ये गुड अटेम्प्ट वाले हैं सारे। हाँ, ये गुड अटेम्प्ट नहीं, करेक्ट अटेम्प्ट है। करेक्ट अटेम्प्ट, राइट। करेक्ट अटेम्प्ट है। हम अगर इसको इस बात में इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो हमारे करेक्ट अटेम्प्ट के रूप में होगा। अच्छा, जैसे अब साकेत पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम में पेन पेपर अलाउ होगा? नहीं होता है, आपको केवल अपने एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, अपने आईडी प्रूफ को लेकर के जाना है, वो सारी की सारी चीज़ें होती है। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। अभी एक अर्चना का क्वेश्चन है कि सर मशीन टेस्ट में एक रॉन्ग आने पर टेस्ट स्टॉप हो जाएगा? नहीं, टेस्ट स्टॉप नहीं होगा। अभी आप लोग लाइव टेस्ट दीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। टेस्ट स्टॉप नहीं होगा, बस वो रिपोर्ट में दर्ज हो जाएगा कि आपका इनकरेक्ट रहा है। टेस्ट तो पूरा का पूरा 60 सेकेंड चलेगा, या तो आप 25 अटेम्प्ट पूरे पहले कर लीजिए या आप 60 सेकेंड्स को कंप्लीट कर लीजिए, जो भी दोनों में से पहले हो जाएगा तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप लोग देखिएगा और उसके बाद आप बताइएगा भी कि आपको क्या लग रहा है। ये हमने जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने डाटा लिया कि कैसा रहा, और उसमें जो बच्चों के डाटा हैं वो आप देखिएगा। देखिए यहाँ पे थैंक यू राज सर, पर्सनालिटी सेम, कट एंड पेस्ट 36 आउट ऑफ 36, टेक मेमोरी भी सेम, पर्सनालिटी टेस्ट सुपर, थैंक यू सो मच सर, योर गाइडेंस इज वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। आपके आशीर्वाद से रिजल्ट भी जो है वो अच्छा जाए। उसी तरह से और 30 स्टूडेंट है, गाइडेंस ऑफ राज सर एंड पैक सेक्वेंस हेल्प मी अलॉट इन एग्जाम, द ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ राज सर डिलीवर्ड इन द RDSO. Once again, I would like to thank Rasa for making my psychometric journey easy. उसके अलावा आप देखेंगे कि कई सारे बच्चों ने जो है अपने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, और मैंने बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उनसे रिव्यू लिए हैं और यूट्यूब पे वीडियो डाला है, ध्यान में रखते हुए कि जो बाकी बच्चे आएंगे तो उनको एक जेन्यून गाइडेंस मिले, क्योंकि स्टूडेंट से बढ़ कर के कोई बेस्ट जो है रिव्यू देने वाला नहीं होता है। मैं राइट और रॉन्ग विनय? राइट सर। राइट, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। चलिए, तो ये हमने एक बार देख लिया। अब हम आते हैं, अब और कोई डाउट रह गए आप लोग भी तो पूछिए, नहीं तो फिर हम टेस्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सर एक कोर्स से रिलेटेड डाउट है। किस चीज़ से रिलेटेड? कोर्स के अमाउंट से। हाँ ठीक है, कोर्स के अमाउंट से, बहुत अच्छी बात है, बोलिए। सर आपने दिखाया यूपी मेट्रो का कोर्स एज इट इज हमारा एमपी मेट्रो का भी रहने वाला है, जी जी। राइट? यूपी मेट्रो पे सर अमाउंट जो शो हो रहा था वो 1500 आई थिंक शो हो रहा नहीं था। नहीं, आपने शायद गलत देखा, नहीं मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। और ये चीज़ आपने अच्छी चीज़ ना मतलब पॉइंट आउट किया, ताकि मुझे भी जो है एक चीज़ पता चले कि मैं आप लोगों को जो चीज़ें दे रहा हूँ ना, अभी आप लोगों के सामने जो है अनुराग ने बताया कि सर जो हम पैसा ले रहे हैं ना वो कुछ भी नहीं है जो आप एफर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 50 60 70 घंटे की क्लास हमारी होती है और उसमें हम आप लोगों को वो चीज़ें देते हैं। ये देखिए, ये हमारा कोर्स है। हाँ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा यूपी मेट्रो, 3500 रुपये कोर्स है। 2500 रुपये का कोर्स था जब हमने रिएक्शन टाइम टेस्ट इन्हीं के टाइम में सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, तो हमने प्राइस को बढ़ा के 3500 रुपये किया। बट आप अपना कोर्स देखेंगे तो केवल 3000 रुपीज़ का है, उसमें भी मैंने 500 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो 2024 चल रहा है, 2021 में हमारे कोर्स का क्या फ़ी था आप देखिएगा। अभी थोड़ा सा ये हो रहा है, 2021 का मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है 2021 का कोर्स हमारा। इसका फ़ी आप देखेंगे तो 2500 रुपये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। यानी जो 2021 में फ़ी था, आज 2024 यूपी से मेट्रो तक भी इसका फ़ी 2500 रुपये ही था। हमने 2 लाख प्लस पैसे लगाए, 2 लाख रुपये रिएक्शन टाइम टेस्ट का सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, क्योंकि जो मेरे बच्चे फेल होते थे ना, जितने भी बच्चे फेल हुए उसमें से 70% बच्चे फेल होते थे रिएक्शन टाइम टेस्ट में, क्योंकि हम ऑनलाइन कोर्स में उसको है ना मॉनिटर नहीं कर पाते थे। बट आज के टाइम में हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है कि हम आपके परफॉर्मेंस को खुद भी देख सकते हैं और आपको भी दिखा सकते हैं। तो देखिए, 2021 का कोर्स कीमत 2500 रुपये, और उसमें जो उस समय जो कंटेंट मिलते थे ना, उसकी तुलना में आज के टाइम में 1000 टाइम्स ज़्यादा कंटेंट हर टेस्ट में आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो आपका जो अगर ये है कि एक तो आपको जो कन्फ्यूज़न है मैं वो दूर कर दूँ, हमारा हर ऑनलाइन कोर्स का फ़ी 2500 रुपये ही है। टेस्ट सीरीज़ मैं बेचता ही नहीं, कभी भी प्रमोट नहीं करता कि आप आइए और टेस्ट सीरीज़ को परचेज करें। तो विनय, क्लियर हुआ आपका प्रश्न?
यस सर, ओके। राइट। तो एक तो वो कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए कि क्या है और नहीं है, क्लियर कट चीज़ें रहेंगी तो आपको भी समझ में आएगा कि जो 2021 में 2500 लेते थे आज की डेट में भी 2500 ले रहे हैं। अभी जो आप लोग को ऑफर दिया है, ऑफर समाप्त हो जाएगा कुछ दिनों में, तो 3500, क्योंकि हमने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और हम लोग अभी रिएक्शन टाइम टेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसके अलावा और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एक क्वेश्चन है अर्चना का कि सर ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो फ्यूचर में परमानेंट होने का कोई चांस है या नहीं है? तो देखिए अर्चना, मैं एक बात बताऊं, कहते हैं ना कि कभी भी सामने का खाना या पहली ट्रेन नहीं छोड़नी चाहिए। आप लोग अभी सभी लोग हैं अनएम्प्लॉयड, राइट? तो अभी भी आपका जो बेसिक है ना, वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर दिया जा रहा है तो 33,000 से 1 लाख तक का है। उसके अलावा पक्स और कुछ कुछ चीज़ें भी होंगी, मान के चलते 35-40 हज़ार रुपया भी आपको मिलेगा। तो वो आपके लिए एक आधार तैयार करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप गुलाम बन करके रहें, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी है। यानी कि आप 2 साल के बाद जब भी आपका जो एक पीरियड होता है, वो पीरियड ओवर हो जाएगा, कॉन्टेक्चुअल पीरियड, तो उसके बाद या तो आप उसके पहले भी जो भी उनका फ़ी अमाउंट होगा या बॉन्ड सियोरिटी बॉन्ड अमाउंट होगा, आप वो दे करके आप एग्जिट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, कोई बंदिश नहीं है। और जैसे ही वो आपका पीरियड ख़त्म हो जाएगा 2 साल के बाद, तो भी आप उनको इंटीमेशन दे दीजिए एक महीने के अंदर कि मैं जॉब छोड़ने वाली हूँ, छोड़ने वाला हूँ। तो आप जो है नॉर्मली जा करके जो भी आपका फ़ी अमाउंट होगा, नॉर्मली वो ट्रेनिंग का चार्ज लेते हैं 40-50 हज़ार रुपये, वो आपसे लेंगे और कर देंगे। टिल दिन आप मान लीजिए 1 साल बाद भी जॉब छोड़ेंगे तो आप 40,000 के हिसाब से भी जोड़ लीजिए, तो 12 × 48, 4 से 5 लाख रुपए आप अर्निंग कर चुके होंगे। तो ये चीज़ मत सोचिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। आप ये देखिए कि आपने फॉर्म भरा था तो उस समय नहीं सोचा, तो आज की डेट में क्यों सोच रहे हैं? इज इट क्लियर अर्चना? से यस या नो? अर्चना से यस या नो? ओके, चलिए, तो अर्चना भी बता दिया यस है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस है आप लोगों के, डाउट्स है तो वो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग जो है टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एनीवन? एनी डाउट? किसी का भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर की है, बट फिर भी कुछ डाउट हो सकते हैं तो प्लीज़ पूछिए, फिर हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सर वन डाउट। हाँ, नाम के साथ प्लीज़ बोलिए। सर प्रशांत चौरे। यस प्रशांत, आप तो जी पेड सर स्टूडेंट मैं है हमारे। हाँ जी सर, मैं जी बोला था सर 30% जो मार्क्स होने वाले हैं जी। वो आउट ऑफ कितने में से होना? हाँ, वो आउट ऑफ कितने से, देखिए क्या होता है कि, चलिए मैं आपको पेपर पेन पे बताता हूँ। जी टी स्कोर कैलकुलेशन, ठीक है? तो एक बार